हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टॉक असिस्टेंट एंड वेटरनरी फार्मासिस्ट का जो मैथमेटिक्स पोर्शन है वो आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। यहां पे अगर हम देखेंगे टोटल 8 से 9 टोटल टॉपिक्स हैं एंड मार्क्स हैं 20। ये जो पोर्शन है ये हमेशा ही एक डिसाइडिंग पोर्शन बनता है जब भी कट ऑफ आता है, बिकॉज ये एक सब्जेक्टिव है। यहां पे अगर आप परसेंटेज पढ़ोगे तो परसेंटेज से ही क्वेश्चन आएगा, ये 100% गारंटी है। ऐसा नहीं कि आपने परसेंटेज पढ़ा, वहां पे आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेटेड क्वेश्चन आया, ऐसा यहां पे नहीं होता है। लेकिन अगर आप जीएस की बात करोगे, जीएस यहां पे 50 मार्क्स का है। अगर आप वहां पे कितनी भी बुक्स पढ़ो फिर भी कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपने कभी पढ़े भी नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसा मैथमेटिक्स के साथ नहीं होता है, जो टॉपिक्स आप पढ़ोगे उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहां पे अच्छे से आप मेहनत करो, आप ये फोकस करो हमें 20 में से 20 आने चाहिए। अगर 20 नहीं तो कम से कम 17 to 18 मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद बाकी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। अब मेंसुरेशन में आपसे क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे एरिया, उसके बाद पेरीमीटर एंड वॉल्यूम, इसी पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो फिगर्स हैं वो 2D फिगर्स भी है एंड 3D फिगर्स भी है। अब 2D फिगर्स में कौन कौन सी आती है, एक तो आती है स्क्वायर, उसके बाद रेक्टेंगल, उसके बाद सर्कल। यहां पे आपको ज्यादा डीप नहीं जाना है, सिर्फ आपको इनके एरियाज एंड पेरीमीटर के फार्मूलाज पता होने चाहिए, वहीं से आपका जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्राइंगल, ट्राइंगल्स में आपने सिर्फ एरिया और पेरीमीटर, लेकिन हर एक ट्राइंगल का आपको पता होना चाहिए, जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल एंड सो ऑन। उसके बाद यहाँ पे रोम्बस एंड देन पैरेललोग्राम एंड ट्रेपीजियम। इन फिगर्स के आपको एरियाज एंड पेरीमीटर्स पता होने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 3D फिगर्स की, तो 3D फिगर्स में आपसे किसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्यूब, क्यूबॉइड, उसके बाद स्फीयर, उसके बाद हेमिस्फीयर, उसके बाद यहां पे आएगा सिलेंडर एंड कोन। अब जो 3D फिगर्स हैं यहां पे आपसे पूछा जा सकता है एरिया, एरिया टोटल सरफेस एरिया भी आपको पता होना चाहिए, लैटरल सरफेस एरिया भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहां से वॉल्यूम के रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम यहां पे वन बाय वन सभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे मैं 3D फिगर्स लूंगा एंड जो हमारा पहला टॉपिक है वो होगा क्यूब एंड क्यूबॉइड। नाउ सबसे पहले हम क्वेश्चंस करेंगे क्यूब पे, उसके बाद क्यूबॉइड पे। क्यूब हम कैसे ड्रा करते हैं, आप एक स्क्वायर ले लो। स्क्वायर एक ऐसी फिगर होती है जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप दूसरी स्क्वायर ले लो एंड देन अगर आप इनको ज्वाइन करोगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट फिगर आएगी वो आएगी क्यूब। अगर हम इस क्यूब की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो पहली प्रॉपर्टी है ऑल डायमेंशंस आर इक्वल। क्यूब की हर एक डायमेंशन क्या होती है, इक्वल होती है। क्यूब एक 3D फिगर है, 3D फिगर। अब 3D फिगर क्या होती है, वो फिगर जिसकी लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है एंड हाइट होती है। तो अगर आप क्यूब को देखोगे, ये आ गई ब्रेड्थ, ये आ गई हाइट एंड ये आ गई लेंथ, यानी लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट एंड इसको हम अगर लेंगे ए के बराबर, तो यहां पे आपने पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या सीखी,
क्यूब की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या होती है, इक्वल होती है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करेंगे वर्टेक्सेस की, ये है वर्टेक्स। अब एक क्यूब में कितने वर्टिसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी जो कोने होते हैं ना, तो वर्टिसेस कितने होते हैं, वर्टिसेस होते हैं 8। ठीक है, उसके बाद एजेस पे आओ आप, एजेस ये हो गई, ओके, यानी किनारे, 1 2 2 आ गया, 3 4, ठीक है, फिर 5 6 7 8 और ये आ गया 9 10 11 एंड ये वाली 12। तो एजेस कितने हैं, 12 एजेस हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम फेसेस की बात करें, ये भी हमारे पास क्या है, क्यूब है। तो देखो यहां से आपको फेसेस समझ आ जाएगा, ये एक फेस है, ये दूसरा फेस है, तीसरा फेस है, और फिर पीछे से चौथा, इधर से पांचवा और नीचे से छठा फेस है। तो फेसेस कितने हैं, फेसेस हैं 6, और हर एक फेस क्या है, स्क्वायर है, यानी एवरी फेस इज स्क्वायर। देखो जरा यहां पे, ये एक स्क्वायर है, देखो सभी साइडें क्या है, इक्वल हैं। तो जो क्यूब है उसका हर एक फेस क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे, एक यूलर्स फॉर्मूला है फॉर एनी 3D फिगर, हर एक 3D फिगर जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है, तो यूलर्स ने एक फॉर्मूला दिया है। यूलर्स लिखो सभी आप, सेकंड, यूलर्स फॉर्मूला फॉर एनी 3D फिगर, एनी 3D फिगर। ठीक है, तो वो क्या है, वो होता है वर्टेक्सेस प्लस फेसेस माइनस एजेस इज इक्वल टू 2। इसको आप याद रखिएगा, कभी कभार इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, या इसको शॉर्ट में लिखो LSA। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका क्या फॉर्मूला होता है, लेटरल सरफेस एरिया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि हमने सिर्फ उन साइड्स को लेना है जो सामने से है, यानी जो इधर है ना चारों तरफ से, इनको हमने लेना है। जो ऊपर और नीचे से है ना, इस साइड को हम लेटरल सरफेस एरिया में नहीं लेते हैं। आप जरा मुझे बताओ, क्यूब के टोटल कितने फेसेस होते हैं, क्यूब के टोटल 6 फेसेस होते हैं। जब हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हम ऊपर वाला एंड नीचे वाला नहीं लेते हैं, तो बाकी कितने बचे, 4 और ए स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड का स्क्वायर, और ये जो फेस है ना, ये क्या है, स्क्वायर ही तो है। तो कितने स्क्वायर हैं, 4 स्क्वायर हैं, तो 4a स्क्वायर, ए हमारे पास क्या है, साइड है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे TS से, तो इस वक्त टोटल सरफेस एरिया में ये भी हम इंक्लूड करेंगे एंड जो नीचे वाला फेस है इसको भी इंक्लूड करेंगे। तो टोटल कितने बनेंगे, अब बनेंगे 6 और साइड का स्क्वायर। तो ये था लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद तीसरे नंबर पे वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का क्या मतलब है, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये हमारे पास क्यूब है, ये कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब यहां पे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सारी इक्वल्स हैं। अगर मैं ए और ए लूंगा तो मेरे पास बनेगा ए क्यूब, यानी कि साइड क्यूब। जो भी क्यूब की साइड होगी उसका आपने क्यूब करना है, तो आपके पास निकल जाएगा क्यूब का वॉल्यूम। बस इतना ही आपको क्यूब के बारे में याद रखना है। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ सॉलिड हैज 15 वर्टिसेस एंड 30 एजेस, हाउ मेनी फेसेस डज इट हैव। एक फिगर है जिसमें 15 वर्टिसेस हैं एंड 30 एजेस हैं, बताओ भाई इसके कितने फेसेस हैं।
हम जानते हैं यूलर्स फॉर्मूला, वर्टिसेस प्लस फेसेस माइनस एजेस इज इक्वल टू 2। अब वर्टिसेस कितने दिए हैं 15, तो लिखो वर्टिसेस की जगह पे 15 प्लस एजेस, फेसेस नहीं गिवन है, एजेस है 30, तो आप आराम से फेसेस निकाल सकते हो। अब देखो -30 एंड 50, तो 30 में से 15 निकालो, फिर कितना बचेगा, फेसेस -15 बचेगा। बड़ी रकम के साथ माइनस है इसलिए माइनस आएगा। 15 को जब आप राइट साइड शिफ्ट करोगे तो ये माइनस है, उधर जाके बनेगा प्लस, तो 15 + 2 इज इक्वल टू 17, यानी उस सॉलिड के 17 फेसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the numerical value of the total surface area is twice to the volume of the cube, then find the square of the diagonal of cube। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है जहां पे टोटल सरफेस एरिया क्या है, ट्वाइस है वॉल्यूम का, और हमने फाइंड करना है डायगोनल ऑफ क्यूब और उसका करना है स्क्वायर। देखो क्वेश्चन हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब दुगना, यानी ये किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ द वॉल्यूम। ओके, अब जरा मुझे बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है 6a स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a और इसका क्यूब। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर का क्या मतलब है, a स्क्वायर का मतलब है a 2 बार, और a क्यूब का मतलब है a आएगा 3 बार। अब देखो ये a और ये और ये और ये कैंसल, 2 1 जार 2, 3 2 जार 6, तो a की वैल्यू आएगी 3। अब आपको निकालना है डायगोनल, तो इसको आप अपनी नोटबुक पे लिख के रखो, डायगोनल ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है 3 √ साइड यानी a। ठीक है, हम साइड एज्यूम करते हैं a, तो 3 √ a, तो यहां से आप डायगोनल निकाल दोगे, डायगोनल आपके पास आएगा 3 √a की वैल्यू क्या है 3। लेकिन आपने खाली डायगोनल नहीं फाइंड करना है, बल्कि फाइंड करना है फाइंड द स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डायगोनल, यानी जो डायगोनल है इसका आपने करना है स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है इस पे भी है और इस पे भी है, जब ये स्क्वायर इस पे आएगा तो 3 का स्क्वायर बनेगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, और जब ये इस पे आएगा यानी √3 पे आएगा, स्क्वायर और रूट कैंसल हो जाता है, तो बाकी बचेगा 3, तो 9 3 जार 27, तो ये हमारे पास आएगा रिक्वायर्ड आंसर, हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 1176 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द डायगोनल ऑफ क्यूब। हमारे पास यहां पे गिवन है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 1176, और हमने फाइंड करना है डायगोनल। हम जानते हैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6 साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1176 है ना, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 6 को अगर राइट साइड लोगे तो बनेगा 1176 अपॉन 6, इसको कैंसल करो आपके पास आएगा 196, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू 196। नाउ ये जो स्क्वायर है इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड, जब स्क्वायर या इज इक्वल टू के दूसरे साइड जाता है ना वो रूट बनता है, तो a इज इक्वल टू √196। एक चीज आपको मैं यहां पे कहना चाहूंगा, जो भी स्क्वायर्स हैं कम से कम 1 से लेकर 20 तक आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब याद होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 का क्यूब भी 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 का क्यूब 8। इसी तरह से 3 को अगर स्क्वायर करोगे 3 3 जार 9, 3 का क्यूब करोगे 3 3 जार 9 3 जार 27। इस तरह से कम आपको 1 से 20 तक याद होने चाहिए, ताकि आपकी जो सिंप्लीफिकेशन है ना वो इजी हो जाए। अब देखो आपको 196 का रूट फाइंड करना है, आप यहां पे फैक्टर निकाल के कर सकते हो, अगर आपको याद होगा तो आपको पता होगा जो 196 है इसका रूट होता है 14। ठीक है,
आप इसको फिर डायरेक्टली लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है, डायगोनल फाइंड करना है। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, वो हमारे पास होता है a अंडर रूट 3। ठीक है, तो a क्या निकला 14, तो रूट 3। Hence, second option is the correct answer. Next question. Three solid iron cubes of edges 6, 7, 8 centimeter are melted together to make a new cube. 71 cubic centimeter of melted material is lost due to improper handling. The area of the whole surface of the newly formed cube is. यहां पे क्वेश्चन में मेल्ट किया गया है 3 क्यूब्स को एक बड़े क्यूब में। एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी किसी चीज को मेल्ट किया जाएगा उससे दूसरी चीज बनाई जाएगी, जो वॉल्यूम है ना वो हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगी। अब यहां पे क्वेश्चन क्या कहता है, 3 सॉलिड्स हैं, 3 सॉलिड्स क्यूब हैं जिनको मेल्ट किया गया है। एक की एज है 6, 7 और 8, इनको मेल्ट किया गया है और एक बड़ा सा क्यूब बनाया गया है। अगर आपको कोई कहेगा बताओ भाई इस बड़े क्यूब का वॉल्यूम क्या आएगा, आप कह सकते हो इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम प्लस करो तो इसका वॉल्यूम आएगा, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है। तो ये हमारे पास एज है, तो एक वॉल्यूम का क्यूब क्या आएगा 6 का क्यूब, यही होता है ना वॉल्यूम का फॉर्मूला। फिर करो प्लस 7 का क्यूब यानी दूसरे का, प्लस 8 का क्यूब, 6 का क्यूब, 6 6 36, 36 6 216। इसी तरह से 7 7 49, 49 7 343, 8 8 64, 64 8 512। तो आपके पास जो बड़ा क्यूब है इनको प्लस करो तो बड़े क्यूब का वॉल्यूम आएगा 1071। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अगर 71 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द मेल्टेड मटेरियल इज लॉस्ट, यहां पे मिस हैंडलिंग की वजह से 71 क्यूबिक सेंटीमीटर जो मटेरियल है वो लॉस्ट हो चुका है। तो करो लॉस्ट यानी माइनस करना पड़ेगा, तो बाकी कितना बचेगा फिर 1000। यानी जो न्यू क्यूब बना है ना उसका वॉल्यूम कितना है 1000, यानी ए क्यूब इज इक्वल टू 1000। ए क्यूब मैंने क्यों लिखा, ए क्यूब तो फॉर्मूला है ना वॉल्यूम का फॉर्मूला, यानी जो न्यू क्यूब है वो किसके बराबर है 1000। तो ए क्यूब इज इक्वल टू, अब आप इसका क्यूब निकालो, तो क्यूब कैसे निकालोगे, देखो 1 2 3 यानी अगर 10 की पावर ऑफ 3 करोगे, ठीक है। तो देखो ये और ये कैंसल, ए आपके पास आया 10, साइड आपके पास 10 निकल गई। अब आपको क्या निकालना है, द एरिया ऑफ द होल सरफेस ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड क्यूब। आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका, जो न्यू क्यूब बना। आराम से कर सकते हो, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 ए स्क्वायर, 6 इंटू 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो 6 इंटू 100 आएगा 600। तो एरिया हमारे पास निकलेगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल था, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना था, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो हमने इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम प्लस किया, फिर इन्होंने लिखा है कि 71 क्यूबिक सेंटीमीटर लॉस्ट होगा, तो हमने इसको निकाल दिया, ठीक है। बाकी जो बचेगा वो न्यू क्यूब का वॉल्यूम आएगा, और हम जानते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला तो ए क्यूब होता है, इसका मतलब दोनों बराबर है। तो यहां से आप ए की वैल्यू निकालो, फिर आप आराम से टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज ऑफ लेंथ एल, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। यहां पे गिवन है डायगोनल ऑफ क्यूब कितना है एल है, तो बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। नाउ मुझे जरा बताओ डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, वो हमारे पास होता है ए अंडर रूट 3। अब इन्होंने दिया है कि डायगोनल एल है, तो लिखो फिर एल इज इक्वल टू ए रूट 3। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ये इधर आएगा, यहां पे मल्टीप्लीकेशन में है, जब ये लेफ्ट साइड में आएगा तो डिवाइड में बनेगा, यानी एल अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू ए। तो ये निकल गई आपके पास साइड।
अब आप टोटल सरफेस एरिया आराम से निकाल सकते हो। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू साइड कितनी है ये, यानी L अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। अब ये बनेगा 6 इंटू, अब ये जो स्क्वायर है L पे भी है रूट 3 पे भी है, जब L पे आएगा बनेगा L स्क्वायर, रूट 3 पे जब आएगा तो यहां पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा 3। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो टोटल सरफेस एरिया आएगा 2L स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid cube is cut into 27 identical cubes. What is the percentage increase in the total surface area? जब भी आपको ये कट वाले क्वेश्चन आए ना, आपके माइंड में एकदम से आना चाहिए रेशो मेथड, और रेशो आपने किसका लेना है, वॉल्यूम का। कैसे लेना है, देखो कितने पीसेस में कट किया है एक सॉलिड क्यूब को, 27, तो आपने 27 को एज्यूम करना है टोटल वॉल्यूम, यानी जो एक बड़ा क्यूब था उसका वॉल्यूम है 27, ठीक है। अब एक बड़े क्यूब को छोटे छोटे 27 क्यूब में इसको मतलब कट किया गया है। आपने यहां पे रेशो लेनी है एक सिंगल छोटे से क्यूब के साथ। अब इस छोटे से क्यूब का वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम है 1। क्यों, अगर इसका वॉल्यूम 1 होगा और इसके जैसे जब हमारे पास 27 क्यूब होंगे तो उन सब का मिलाकर क्या बनेगा, 27 बनेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने एक छोटे से क्यूब का वॉल्यूम 1 लिया। अब यहां पे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में ए क्यूब आता है, यानी हमने इनको क्यूब के फॉर्म में लिखना है। हम जानते हैं 3 का क्यूब 27 और 1 का क्यूब 1। अगर हम यहां पे साइड की रेशो देखेंगे तो साइड हमारे पास बनेगी 3:1, ठीक है। हमें क्या देखना है, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया 6 साइड स्क्वायर, तो बनाओ ऐसे 6 इंटू 3 का स्क्वायर रेशो 6 इंटू 1 का स्क्वायर। अब यहां पे 6 और 6 कैंसल हो गया, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 1, तो ये हमारे पास क्या है, टोटल सरफेस एरिया। ये एक बड़े क्यूब का है और ये एक छोटे से क्यूब का है। अब यहां पे हमने देखना है परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया। ये किसका, हमारे पास टोटल सरफेस एरिया है एक छोटे से का है, लेकिन टोटल कितने हैं, 27 है। तो 27 का टोटल सरफेस एरिया कितना निकलेगा, जो यहां पे आया, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय पूरे सारे 27 के छोटे छोटे क्यूब, तो 27 1 जार 27, तो 9 रेशो 27। तो अब बताओ कितना इंक्रीज हुआ। अब आप आराम से कर सकते हो, 27 माइनस 9 18 अपॉन 9 इंटू 100, 9 2 जार 18, यानी 200% टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ। सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid cube is cut into 64 identical cubes। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको भी आप ऐसे ही करोगे। वॉल्यूम का आप लोगे रेशो 64:1, यानी एक छोटे से क्यूब का। उसके बाद 64 4 का हमारे पास क्यूब आता है, ये 1 का क्यूब आता है, तो यहां पे साइड की रेशो आएगी 4:1। एंड बाकी इधर से आगे जैसे मैंने प्रीवियस वाला किया बिल्कुल सेम, एंड ये रहेगा आपका होमवर्क क्वेश्चन। Next question, a solid cube of volume, this is cut into 8 cubes of equal volumes. The ratio of the surface area of the original cube to the sum of the surface area of the 3 smaller cubes। देखो ये क्वेश्चन भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, सिर्फ ये आपको डराने के लिए है। जब भी कट वाले क्वेश्चन आए सीधा आपका फोकस होना चाहिए कितने पीसेस में काटा है, तो कट इनटू 8 क्यूब्स, तो आपने लिखना है वॉल्यूम, और जितने पीसेस में काटा गया है उसको आप एज्यूम करो एक सिंगल, यानी टोटल वॉल्यूम। अब इसको काटा गया है 8 छोटे छोटे क्यूब में। अगर टोटल 8 है तो एक छोटू सा क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, वो 1 होगा। इसका भी 1, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तो टोटल 8 का फिर आएगा 8, ठीक है। तो देखो यहां पे वॉल्यूम है तो क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे, यानी 2 का क्यूब, और ये हमारे पास 1 का क्यूब। तो यहां से अगर आप देखोगे साइड की रेशो आएगी 2:1,
अब हमने क्या देखना है, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूब, यानी टोटल सरफेस एरिया। तो हमारे पास 6 साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू 1 का स्क्वायर, ये और ये कैंसल, 2 का स्क्वायर 4 इज 1। ओके, अब यहां पे हमने लेना क्या है, यहां पे हमने फाइंड करना है द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूब, ये हो गया ओरिजिनल क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, टू द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द 3 स्मॉलर क्यूब। यहां पे हमने टोटल 8 नहीं लेने हैं, बल्कि जो स्मॉलर क्यूब है ना, वो सिर्फ हमने 3 लेने हैं। ओके, अब टोटल सरफेस एरिया ये है एक छोटू सा क्यूब का, वो कितना है 1 है। तो बताओ फिर इन 3 का कितना होगा, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, यानी 1 2 3, वो 3 होगा, यानी 4:3। बस ये हमने लेनी थी और ये आ गया हमारे पास आंसर। इसमें थोड़ा आपने ध्यान रखना था, यहां पे सिर्फ हमने 3 स्मॉलर क्यूब्स लेने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू दैट ऑफ स्फीयर विच विल फिट इनसाइड इट। यहां पे हमने रेशियो ऑफ वॉल्यूम फाइंड करनी है, किस किस की, क्यूब एंड स्फीयर। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, यानी साइड का क्यूब, और स्फीयर का क्या होता है, स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर होता है रेडियस। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन कहता है आपने रेशियो फाइंड करनी है वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड टू दैट ऑफ स्फीयर, ऐसा स्फीयर जो इस क्यूब में फिट होगा। यानी अगर ये हमारे पास बाहर से क्यूब है तो इसके अंदर आपने क्या डाला है, स्फीयर डाला है। जब आप इसके अंदर स्फीयर डालोगे ना, तो यहां पे जो होगा ना, ये वाली लाइन ये इक्वल होगी इसके साइड की, और ये क्या होता है स्फीयर का, स्फीयर का ये डायमीटर होता है, यानी डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू साइड ऑफ अ क्यूब। ठीक है, फुल। और फिर बताओ मुझे रेडियस क्या आएगा, रेडियस इस डायमीटर का हाफ होता है। अगर मैं यहां पे एज्यूम करता हूं साइड ऑफ अ स्फीयर, साइड ऑफ अ क्यूब इज 2, तो फिर इसका डायमीटर भी कितना होगा, 2 होगा। तो रेडियस क्या आएगा फिर, रेडियस आएगा 2 का हाफ, यानी 1। अब जरा वैल्यू पुट करो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, रेशियो भी ले लो, तो 2 मैंने यहां पे एज्यूम किया साइड 2। आप यहां पे कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन मैंने यहां पे छोटी वैल्यू एज्यूम की ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। 2 का क्यूब, और इसकी आपने रेशियो लेनी है 4/3 पाई रेडियस, रेडियस क्या निकला, तो रेडियस मेरे पास निकला 1, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 1 का क्यूब 1 होता है, तो यहां पे मल्टीप्लाई में है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 और 2 की मल्टीप्लीकेशन, तो 6:पाई। तो ये हमारे पास आंसर आएगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर रिपीट करता हूं, यहां पे आपने रेशियो फाइंड करनी है वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड स्फीयर, लेकिन ऐसा स्फीयर जो इस क्यूब के अंदर फिट हो जाए। ये क्यूब इसमें फिट तब होगा जब ये हमारे पास जो क्यूब है ना, इसकी साइड और इसका जो डायमीटर है ना, ये इक्वल होगा। मैंने एज्यूम किया क्यूब की साइड 2 है, तो फिर इसका जो स्फीयर का डायमीटर होगा ना, वो भी 2 होगा। अगर डायमीटर 2 होगा तो रेडियस इसका हाफ होता है, यानी रेडियस 1 होगा। फिर मैंने इनके वॉल्यूम का यहां पे रेशियो ली और हमारे पास आंसर निकल गया। नाउ यहां पे क्यूब का टॉपिक खत्म होता है। इतने ही क्वेश्चन क्यूब से काफी हैं, ज्यादा क्वेश्चन क्यूब से नहीं पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्यूबाइड। जो प्रॉपर्टीज हमने क्यूब में पढ़ी, सेम प्रॉपर्टीज क्यूबाइड की हैं, सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। पहली, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। हमने क्यूब में पढ़ा था ये इक्वल होती हैं, लेकिन क्यूबाइड में ये डिफरेंट होती हैं। ठीक है, लेंथ अपनी होगी, हाइट अपनी होगी एंड ब्रेड्थ अपनी होगी। जो यहां पे मैंने डेप्थ लिखा है ना, इसी को ब्रेड्थ भी कहते हैं। आप यहां पे कंफ्यूज मत होना डेप्थ एंड ब्रेड्थ से। ठीक है, एंड सेकंड प्रॉपर्टी, क्यूब में हमने पढ़ा था हर एक फेस क्यूब का क्या होता है, एक स्क्वायर होता है, लेकिन यहां पे हर एक फेस एक क्यूबाइड का क्या होता है,
एक रेक्टेंगल होता है। बस ये आपको याद रखना है। अब आओ फॉर्मूलाज पे। पहला फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। दूसरा हो गया लेटरल सरफेस एरिया। अब देखो, लेटरल सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे वाला, इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, साइड वाला लेते हैं। अब यहां पे हर एक फेस, यहां पे टोटल फेसेस आ गई 6, 2 तो हो गए कैंसल, अब बचेंगे 4। अब हर एक फेस क्या है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब देखो यहां पे यह हमारे पास है लेंथ और ये आ गई हाइट। ठीक है, तो आ गया L इंटू एच। अब ये है और इसके अपोजिट में भी है, यानी 2 आएगा, फिर प्लस, फिर इसको ले लो, यहां पे ब्रेड्थ है और हाइट है, यानी बी एच। इस साइड से भी है, इस साइड से भी है, दोनों का सेम फॉर्मूला रहेगा, यानी 2। ठीक है, तो इसको अगर 2 हम कॉमन निकालेंगे तो 2LH प्लस BH रहेगा। यह हमारे पास बनेगा लेटरल सरफेस एरिया। अब अगर आप निकालना चाहोगे टोटल सरफेस एरिया तो वो निकलेगा 2। अब देखो, ये इस वक्त ऊपर और नीचे वाली भी इंक्लूड होंगी, तो फिर हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा LH प्लस BH प्लस LB। अब देखो यहां पे ये है L और B है, ठीक है, तो प्लस LB भी है, तो यह हमारे पास बनेगा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे याद रखनी है, जो कि एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछी जाती है। आपके पास गिवन होगा इस तरह से, इफ द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट सरफेस इज एक्स वाई जेड। अगर एरिया 3 एडजेसेंट सरफेसेस का, अब एडजेसेंट क्या होती है, साथ वाली, यानी जिस तरह से ये आ गई ना एक, इसके साथ कौन सी है, ये दूसरी है, और इधर साइड से तीसरी, यानी जो आपस में टच होती हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं एडजेसेंट सरफेसेस। अगर इसका एरिया x दिया होगा, इसका y दिया होगा, इसका z दिया होगा, और आपको कहा जाए फाइंड द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे, सीधा आपने इनका रूट लेना है, बस ऐसे आपने करना है। जो वॉल्यूम आपके पास गिवन है उनको मल्टीप्लाई करो और इनके ऊपर रूट डालो और आपके पास वॉल्यूम निकल जाएगा। बस क्यूबाइड से आपने इतना ही याद रखना है। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, द एजेस ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स आर इन द रेशियो। यहां पे जो एजेस हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स के वो गिवन है 2:3:4 रेशियो में है, और सरफेस एरिया भी गिवन है। हमने वॉल्यूम ऑफ बॉक्स फाइंड करना है। यहां पे आप एज्यूम करोगे, लेट अस सपोज दैट ये लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है। लेट अस सपोज दैट यहां पे रेशियो है ना, आप ले लो, लेंथ हमारे पास है 2x, ब्रेड्थ हमारे पास है 3x एंड हाइट है 4x। ठीक है, अब सिंपल आप सरफेस एरिया में पुट करो। सरफेस एरिया क्या होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी क्यूबाइड का, तो क्यूबाइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस H। ठीक है, तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, x और x कितना बनेगा, x स्क्वायर प्लस BH, इसको और इसको करो मल्टीप्लाई, 4 3 12, x और x बनेगा x स्क्वायर, h और l इसको और इसको करो मल्टीप्लाई, 4 2 8, x स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इंटू n को मल्टीप्लाई करो, आपके पास आएगा 26 x स्क्वायर। अब ये जो टोटल सरफेस एरिया आपने लिखा ना, बट यहां पे तो इतना गिवन है, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 208। ठीक है, 2 1 2, 104 2 108, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 26 की मल्टीप्लीकेशन है, उधर जाके बनेगा डिवाइड, 26 4 104, तो x स्क्वायर आएगा 4। x इज इक्वल टू √4, क्योंकि जब स्क्वायर इस साइड जाएगा तो रूट बनेगा, 4 का रूट होता है 2, तो x की वैल्यू आएगी 2। अब लेंथ क्या निकलेगी, देखो लेंथ हमने एज्यूम की थी 2x, x की वैल्यू क्या है 2, तो 2 इंटू 2 4, यहां पे मैं लिखूंगा लेंथ आई 4, ब्रेड्थ आई 3 इंटू 2 6,
और हाइट आई 4 इंटू 2 8। अब वॉल्यूम निकालो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी 4 इंटू 6 इंटू 8। 8 6 आर 48, 48 4 आर 192। Hence, second option is the correct answer. Next question. The length, breadth and height of a cuboid are in the ratio 1 to 3. ठीक है. If they are increased by 100%, 200% and 200% respectively, then compared to the original volume, the increase in the volume of cuboid will be. Question क्या कहता है? अगर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड की रेशियो है 1:2:3, उसके बाद क्या किया गया? इनको इंक्रीज किया गया, यानी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को 100%, 200% एंड 200% इंक्रीज किया गया। तो बताओ ओरिजिनल वॉल्यूम एंड जो इंक्रीज किया गया उसके बाद जो न्यू वॉल्यूम आएगा उसमें कितना डिफरेंस है। देखो पहले हमारे पास क्या है 1:2:3, हम इसका वॉल्यूम लेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। उसके बाद हम रेशियो लेंगे। रेशियो क्यों लेंगे? जब भी आपको इस तरह से इंक्रीज देखना है ना, हमेशा आप रेशियो ही ले लो। अब हम देखेंगे पहले जो लेंथ है उसको 100% इंक्रीज किया गया। अब इस 100% का क्या मतलब है? 100% का मतलब है अगर पहले 100 थी 100% और इंक्रीज किया गया, यानी अब हो गया 200%, यानी कितना बढ़ा? 2 टाइम्स बढ़ा, दुगना बढ़ा। तो वही आपने यहां से मल्टीप्लाई करना है, 2 1s are 2। फिर 200% इंक्रीज हुई ब्रेड्थ। अब देखो 200% का मतलब क्या है? पहले अगर 100 थी तो 200% इंक्रीज, यानी प्लस 200 तो बना 300, यानी कितना इंक्रीज हुआ? 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ। यही 3 आपने इधर मल्टीप्लाई करना है, 3 2s are 6। अब यहां पे भी 200% इंक्रीज हुआ है तो यही 3 रहेगा, 3 3s are 9। बस ये है न्यू वॉल्यूम और ये है ओल्ड वॉल्यूम। आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ये 2 कैंसल, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो 1:18। इनके बीच में कितना डिफरेंस है? 17 का, यानी 18 माइनस 1 दैट इज 17 का डिफरेंस है, यानी 17 टाइम्स ज्यादा है, इंक्रीज हुआ है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The areas of 3 adjacent faces of a cuboid are 30 square centimeter, 20 square centimeter and 24 square centimeter. The volume of cuboid, देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक फॉर्मूला बोला था, अगर इस तरह से एडजेसेंट फेसेस का एरिया आपके पास गिवन है तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे? सीधा उनका आपने रूट करना है, यानी अंडर रूट ऑफ वॉल्यूम आपके पास आएगा अंडर रूट 30 इंटू 20 इंटू 24। ठीक है, अब इसका आप रूट निकालो। कैसे निकालोगे? सिंपल तरीका, इनको ब्रेक करो। 30 6 5s are 30, 20 का क्या आएगा? 5 4s are 20 एंड 6 4s are 24। देखो यहां पे पेयर बन रहा है 6 का तो बाहर आएगा, 5 का भी पेयर बन रहा है ये भी बाहर, और 4 का भी पेयर बन रहा है तो 5 4s are 20, 26 are 120, तो 120 क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा वॉल्यूम। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्यूब्स ईच ऑफ एज 2 सेंटीमीटर आर जॉइंड एंड टू एंड, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इन सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्वेश्चन क्या कहता है 6 क्यूब्स हैं, उनमें हर एक का एज क्या है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर। अब एक क्यूब में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब इक्वल होती हैं। इन 6 क्यूब्स को क्या किया गया? इनको ज्वाइंट किया गया। जैसे ये एक क्यूब है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 क्यूब्स को जब हम मिलाएंगे तो ये अब क्या बन गई? ये तो क्यूबाइड बन गई ना। अब हमने इस क्यूबाइड का क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। देखो यहां पे ये है ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर, हाइट क्या है? ये भी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूब है ना। लेकिन यहां से यहां तक कितनी है? 2, फिर यहां से यहां तक 2, यानी ये भी 2, ये भी 2, 2 2 2 एंड 2, यानी जो लेंथ होगी ना वो होगी 6 मल्टीप्लाई बाय 2। 6 क्यूब्स है मल्टीप्लाई बाय जितना एज है, यानी 12 सेंटीमीटर। देखो 2 + 2 4,
5 6 7 8 9 10 11 12। तो लेंथ आई 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आई, क्योंकि ब्रेड्थ में तो कोई चेंज नहीं होगा, 2 सेंटीमीटर, एंड हाइट आ गई 2 सेंटीमीटर। अब आप आराम से टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो, 2 इंटू एल बी। अब इस क्वेश्चन को आप खुद ही करोगे क्योंकि सिंपल है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है एंड आराम से सॉल्व करोगे। यहां पे देखो फॉर्मूला पे लिख देता हूं मैं, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इनमें वैल्यू डालो और इसका आंसर कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 cubes each of edge 4 centimeter are joined end to end. What is the total surface area of the resulting cuboid? देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, यहां पे भी 6 क्यूब्स को ज्वाइन किया गया है, सिर्फ यहां पे एज क्या लिया गया है, 4 सेंटीमीटर। अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे यहां पे एज था 4 सेंटीमीटर, अब सॉरी यहां पे एज था 2 सेंटीमीटर। इस 2 सेंटीमीटर की जगह पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने 4 लिखना है, बाकी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जैसे यहां पे मैंने किया। तो इस क्वेश्चन को भी आप खुद ही करोगे, ये भी रहेगा आपका होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कुड बी प्लेस्ड इन अ रूम ऑफ डायमेंशन 10 मीटर, 8 मीटर एंड 6 मीटर। क्वेश्चन क्या कहता है, हमने लेंथ फाइंड करनी है लॉन्गेस्ट पोल की जिसको हम एक रूम में प्लेस कर सकते हैं एंड उसकी डायमेंशंस गिवन है। हम एक क्यूबाइड ड्रा करेंगे इस तरह से, इसको करो ज्वाइन, इसको, इसको एंड इसको। देखो इस फिगर को देखने से पहले जरा मुझे आप बताओ, अपने कमरे को देखो और वहां पे देखो आप सबसे लॉन्गेस्ट पोल कहां पे रख सकते हो। अगर आप एक कमरे के नीचे वाले कोने में उसको रखोगे एंड दूसरा एंड रखोगे ऊपर वाले कोने में, इस तरह से अगर आप कोई पोल प्लेस करोगे तो वो उस कमरे में सबसे लॉन्गेस्ट पोल आप रख सकते हो। तो ये अगर इधर देखोगे ना, ये तो डायगोनल हो गया ना, यानी सिंपल आपने डायगोनल फाइंड करना है इस क्यूबाइड का। तो निकालो डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, क्या फॉर्मूला होता है जरा मुझे बताओ। तो डायगोनल ऑफ अ क्यूबाइड हम फाइंड करते हैं अंडर रूट ऑफ लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू डालो, लेंथ का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 10s are 100 प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 are 64 प्लस 6 6 are 36। n को प्लस करो आपके पास आएगा रूट 200। अब देखो रूट 200 इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 100 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। 100 परफेक्ट स्क्वायर है, 100 का रूट क्या होता है 10, तो 10, 2 का रूट कुछ होता ही नहीं है तो रहेगा ऐसे ही, यानी 10 रूट 2, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब जो क्वेश्चन नंबर 18 है ना, ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह का है, यहां पे भी आपको लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल फाइंड करनी है, सिर्फ वैल्यूज यहां पे डिफरेंट है, 6 6 6, यहां पे हाइट विड्थ सब कुछ 6 ही है, यहां पे डिफरेंट डिफरेंट थी, तो इसी तरह से इसको भी आप फाइंड करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द लेंथ breadth and depth of a cuboid is 9 centimeter and its diagonal is this, its surface area is। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इन क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना वो बिल्कुल फिक्स है। किस तरह की लैंग्वेज है, कैसे पहचानोगे, जब भी आपको गिवन होगा सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड डेप्थ, आपके माइंड में आना चाहिए अच्छा ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है। इनको कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। देखो लेंथ प्लस सम का मतलब है ना प्लस, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट, इसका सम है 19, ठीक है। उसके बाद है एंड इट्स डायगोनल इज 5 अंडर रूट 5। तो डायगोनल ऑफ अ क्यूबाइड क्या होता है, डायगोनल ऑफ अ क्यूबाइड होता है अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, यही है ना हाइट। तो ये कितना है 5 अंडर रूट 5। ओके, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए जो सम है ना
इसके ऊपर आपने स्क्वायर डालना है, ठीक है, बस ये आपने याद रखना है, फिक्स पैटर्न है। यानी जो लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है ना, इसके ऊपर स्क्वायर डालो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बस। ओके, अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आपको याद होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर होता है प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है फॉर्मूला। अब यही यहां पे भी लगेगा, देखो l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, फिर देखो यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, इसको आप कॉमन निकाल सकते हो, यानी 2 रखो कॉमन और अंदर रखो एल बी ए बी, तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ओके, तो 19 का स्क्वायर ये कितना होता है? 19 मल्टीप्लाई बाय 19 करो जल्दी से, ये आएगा 361। ओके, अब यहां पे देखो, यहां पे डायगोनल है ये, है ना, यहां पे भी है एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, लेकिन सिर्फ रूट की कमी है, तो हम ना रूट को यहां पे हटाएंगे। अब रूट कैसे हटेगा? जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, हमें पता है ना स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है, ये और ये कैंसिल होगा, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर किसके बराबर आएगा? अब ये स्क्वायर 5 पे भी है, रूट 5 पे भी है, जब 5 पे आएगा तो 5 का स्क्वायर 25 इनटू रूट 5 पे आएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, 5 आएगा, तो 5 5 25, 25 5 125, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू है 125, यानी यहां इस वाली जगह पे आप लिख सकते हो 125 प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसको रखो ऐसे ही, H प्लस HL को ऐसे ही रखो और इसको इस साइड शिफ्ट करो, यहां पे था 361, अब बनेगा 361 माइनस 125, तो इसको माइनस करोगे आपके पास आएगा 236। आपने क्या निकालना था? सरफेस एरिया ना, तो जरा मुझे बताओ ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का, तो इसका मतलब निकल गया टोटल सरफेस एरिया 236 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखो लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमारे पास यहां पे गिवन है, एन का सम, तो जिस तरह से यहां पे हमने किया सम किया, फिर आपने सीधा स्क्वायर करना है, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ डायगोनल गिवन है, यहां पे लेंथ ऑफ डायगोनल थी 5√5 और यहां पे है 12 सेंटीमीटर, बस सेम जिस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 19 किया, आपने क्वेश्चन नंबर 20 करना है एंड कमेंट बॉक्स में आपने आंसर करना है। इसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 21 भी, यहां पे भी गिवन है सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, ये है, एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी तक जो हमने क्वेश्चन पढ़े वहां पे डायगोनल गिवन था, लेकिन यहां पे 96 यानी यहां पे टोटल सरफेस एरिया गिवन है, एंड हमने फाइंड करनी है मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टिक प्लेस इन द बॉक्स। और हम जानते हैं जो मैक्सिमम लेंथ की स्टिक है, जो हम एक कमरे में रखते हैं ना, वो क्या होता है? डायगोनल, यानी यहां पे डायगोनल फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया गिवन है, डायगोनल फाइंड करना है। पहले है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ले लो, एन का सम गिवन है कितना? 14, और टोटल सरफेस एरिया गिवन है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × LB प्लस BH प्लस HL, वो हमारे पास है 96, है ना। ओके, अब हमारा काम क्या है? मैंने आपको बोला है फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है, सीधा स्क्वायर करो, जो सम है उसको आपने स्क्वायर करना है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस हो गया बी स्क्वायर प्लस हो गया सी स्क्वायर, ठीक है, इजी सॉरी प्लस 2 × LB यानी 2AB प्लस BC प्लस CAHL, तो ये आएगा 14 का स्क्वायर 196, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास गिवन है ना, और ये इधर है, तो डालो 96 इधर वैल्यू, प्लस 96
इज इक्वल टू 96, 196। ये जब इधर जाएगा तो माइनस बनेगा। मैं इसको एक स्टेप यहीं पे रिड्यूस करूंगा तो इधर लूंगा, आपके पास बनेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए डायगोनल। डायगोनल कैसा होता है? डायगोनल का फॉर्मूला ऐसा होता है, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहां पे तो सब है, सिर्फ रूट की कमी है, तो लगाओ। कौन आपको पूछेगा? इधर भी और इधर भी। 100 का रूट कितना होता है? 10, यानी जो डायगोनल है वो आएगा 10 सेंटीमीटर। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the internal length, breadth and height of a closed box is 10 centimeter, 8 centimeter and 6 centimeter respectively. The total outer surface area of box is 592 centimeter. If the wall of box are of uniform thickness, find the value of x, यानी हमें thickness find करनी है। क्वेश्चन में हमारे पास इंटरनल लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है एंड आउटर टोटल सरफेस एरिया गिवन है। जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आए, आपने करना क्या है? देखो आपके पास क्या गिवन है? इंटरनल यानी लेंथ, सॉरी 10 सेंटीमीटर लेंथ है, 8 आ गई ब्रेड्थ, लेकिन अंदर से सॉरी 8 सेंटीमीटर एंड हाइट रखो 6 सेंटीमीटर। और आपके पास आउटर टोटल सरफेस एरिया गिवन है। आपने थिकनेस, ये जो थिकनेस है ना बीच में, मोटाई, ये आपने फाइंड करनी है। इन क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? बेसिक से मैं बताऊंगा और ट्रिक से भी बताऊंगा। देखो लेट अस सपोज दैट एक्स क्या है? वो थिकनेस है। अब आपके पास इंटरनल लेंथ, ब्रेड्थ गिवन है 10, 8 और 6। अगर आपको इंटरनल से एक्सटर्नल आना है ना, तो आपके पास ये थिकनेस बीच में आएगी, यानी ये थिकनेस आपने प्लस करनी है। अब देखो अगर हम बात करेंगे लेंथ की, ये है लेंथ, इसकी थिकनेस ये भी प्लस होगी, लेकिन साथ में ये वाली भी थिकनेस है, यानी ये और ये टोटल कितनी है? ये भी x है, ये भी x है, थिकनेस टोटल है 2x, तो प्लस करना पड़ेगा 2x। इसी तरह से यहां इस वाली साइड से भी, इस वाली साइड से भी, तो यहां पे भी प्लस 2x होगा एंड यहां पे भी प्लस 2x होगा। यानी अंदर से अगर बाहर आना होगा तो अब ये होंगी आउटर, आउटर लेंथ, आउटर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, अगर ये आपके पास लेट अस सपोज दैट 10, 8 और 2, अगर ये आपके पास आउटर होती, आपने इनर जाना था तो फिर -2x करना था। ठीक है, ओके, ये आपको याद होना चाहिए। बस अब आप इसको यूजुअल मेथड से कर सकते हो। यहां पे आपके पास टोटल सरफेस एरिया गिवन है, तो ये है लेंथ, ये आ गई लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। इसको आप फॉर्मूला में डालो, 2 into LB प्लस BH प्लस HL, और ये आएगा 592। ठीक है, 592 के इक्वल यहां पे आप ये वैल्यू डालो और इसको आप सॉल्व करोगे। लेकिन अगर आप इस तरह से करोगे ना, आपका बहुत लेंथी प्रोसीजर होगा। इसको आपने ऐसे नहीं करना है, इसको आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करोगे, वैसे आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो हमारे पास जो लेंथ है वो थी 10 + 2x और 8 + 2x और 6 + 2x। लेट अस सपोज दैट x की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर। अगर x हम लेंगे 1.5 सेंटीमीटर, तो हमारे पास जो टोटल आउटर टोटल सरफेस एरिया है ना, वो 592 आना चाहिए। अगर आ गया तो यही हमारा आंसर है। जरा चेक करके देखो फटाफट से। देखो 10 + 2x, 2 into x, x की वैल्यू क्या है? 1.5। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 3, यानी आपने करना है 10 + 3 यानी 13, ये लेंथ है। 8 + 3 ये आ गई ब्रेड्थ, 8, 9, 10, 11 और 9, 6 + 3 9। चेक करो जरा, अब डालो 2 into LB, 13 into 11 कितना बनेगा? 143 प्लस 11 9 99, यानी LB प्लस BH प्लस HL, तो 13 into 9 कितना है? 117। तो ये बनेगा 2 into, इसको प्लस करो 359। 359 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली ये 592 से ज्यादा आएगा। देखो 3 का डबल तो 6 होता है, अगर 300 देखोगे 600 होगा, तो ये तो 592 है, यानी ये वाला नहीं आएगा, 1.5 सेंटीमीटर नहीं आएगा, इससे छोटा ही आएगा।
इससे तो काफी बड़ा हो रहा है ना, अब मैं 1 से चेक करूंगा। लेट अस सपोज दैट अब जो x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू लेता हूं मैं 1। जब x की वैल्यू 1 लोगे तो 2 1 जा 2, तो 10 + 2 12, इसी तरह से 8 + 2 10 और 6 + 2 8। ये बनेगी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। करो जरा चेक। 2 इंटू एल बी 120, यानी 12 इंटू 10, 8 इंटू 10 80, प्लस 8 इंटू 12 96। चेक करके देखो। 2 इंटू कितना आएगा आपके पास, 296 है, ठीक है। तो 296 टू, हाँ ये तो आ रहा है ना सीधा 592। तो हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड से इजिली हो जाता है। बाकी जो मैंने आपको जो बेसिक मेथड सिखाया है वहां से भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कैलकुलेशन वहां से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ बॉक्स ऑफ क्यूबाइड शेप, द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ अ बॉक्स इज 20 सेंटीमीटर and the largest side is 40 centimeter. Which of the following can be volume of the box? ये जो क्वेश्चन है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इजी क्वेश्चन है। यहां पे गिवन है स्मॉलेस्ट साइड एंड लार्जेस्ट साइड। आपने यहां पे बोलना है कौन सा यहां पे वॉल्यूम हो सकता है। देखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। यहां पे स्मॉलेस्ट साइड गिवन है 20, लार्जेस्ट साइड गिवन है 40, और तीसरे का हमें मालूम नहीं है। ओके, ये सबसे छोटी है और ये सबसे बड़ी है। इसका मतलब ये जो तीसरा है ना, जो यहां पे होगा, ये इस स्मॉलेस्ट से बड़ा होगा और इस लार्जेस्ट से छोटा होगा। पहला केस आप ले लो। लेट अस सपोज दैट ये जो यहां पे जो हमें मालूम नहीं है ना, वो भी 20 ही है। तो वॉल्यूम आएगा 20 इंटू 20 इंटू 20, है ना। 4 2 8, 8 2 16, यानी 16,000 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब जो कम से कम वॉल्यूम है ना, वो 16,000 होगा। तो यहां पे 12 ये नहीं हो सकता, ये हो गया कैंसल। दूसरा केस आप ले लो। दूसरा केस क्या है, लेट अस सपोज दैट जो मैक्सिमम साइड है ना वो है 40, और ये है ना ये भी 40 है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 20 इंटू 40 इंटू 40। एक बार आपने मिनिमम वाली लेनी है, एक बार मैक्सिमम वाली लेनी है। 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, यानी 32,000। हमारा जो वॉल्यूम है ना, वो 16,000 से बड़ा और 32,000 से छोटा होगा, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इनके बीच में कौन है, वो है 18। तो हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्यूबाइड हैज डायमेंशन। हमारे पास क्यूबाइड की डायमेंशंस गिवन है और इसको कट किया गया है स्मॉल क्यूब्स में, जिसकी साइड है 2 सेंटीमीटर। हमने बताना है परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया। जब भी कट वाले क्वेश्चन आए तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, कितने पीसेस में काटा गया है। लेकिन यहां पे तो हमें पता ही नहीं है, यहां पे सिर्फ लिखा है इसको काटा गया है स्मॉल क्यूब्स में और उस क्यूब की साइड है 2 सेंटीमीटर। यहां पे सबसे पहले देखेंगे कितने पीसेस में काटा गया। वो कैसे निकलेगा, देखो ये एक बड़ा सा क्यूबाइड है, इसको काटा गया है ना, यानी वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट इज इक्वल टू, जो क्यूब काटे गए हैं ना वो हमें पता ही नहीं है, उसके वॉल्यूम के बराबर आएगा। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। तो यहां पे आएगा 2 का क्यूब, साइड तो 2 है ना, 2 का क्यूब। लेकिन ये एक छोटू सी क्यूब का वॉल्यूम है, तो कितनी क्यूब्स टोटल है, टोटल लेट अस सपोज दैट वो n है। ओके, अब यहां से नंबर ऑफ जो स्मॉल पीसेस है वो निकल जाएंगे। तो 8 इंटू 10 इंटू 12 इज इक्वल टू 8 इंटू n। ये और ये हो गया कैंसल, n इज इक्वल टू 120, यानी उस क्यूबाइड को 120 छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड किया गया, कट किया गया, एंड हर एक क्यूब की साइड है 2 सेंटीमीटर। यहां पे हमने देखना है परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया। परसेंटेज इंक्रीज, अच्छा आपके माइंड में क्या आया, रेशो मेथड, तो निकालो। अब यहां पे इंक्रीज देखना है, यानी पहले पुराना पुराना हमारे पास क्यूबाइड है, इसका निकालो टोटल सरफेस एरिया, वो निकलेगा 2 n2 LB, लेंथ ब्रेड्थ, यानी 8 10 80,
प्लस BH होता है, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, फिर करो इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 96 इज इक्वल टू, अब जो छोटू छोटू क्यूब है ना, उनका हमने क्या निकालना है, उनका भी हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो क्यूब्स का टोटल सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर, सॉरी 6a स्क्वायर, ठीक है। तो लिखेंगे 6 into a क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर। लेकिन ये एक छोटू सा जो क्यूब है ना, उसका टोटल सरफेस एरिया टोटल हमारे पास 120 है। बस ये आपको याद रखना था। तो करो इसको सिंप्लीफाई, 2 1 जा 2, 62 जा 120, इनको करो प्लस, ये आएगा 296, 6 इंटू 2 2 जा 4 इंटू 60, ठीक है। जरा इसको सिंप्लीफाई करो, 4 से करो, 4 1 जा 4 एंड 37 4 जा 37 4 जा होता है, नहीं 37 4 जा नहीं, ये होगा 74 4 जा 296, ठीक है। उसके बाद इसको 2 से और करो, 3 2 जा 6 एंड 37 2 जा 74, तो आपके पास बनेगा 37 is to 63 जा 180। यहां पे देखना है परसेंटेज इंक्रीज, तो देखो कितना बढ़ा है, 143 बढ़ा है अपन 37 into 100 एंड बाहर से आएगी परसेंटेज। 143 को इससे डिवाइड करो, 37 से डिवाइड करो, तो ये आपके पास आएगा ये आपके पास आएगा 3.865 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 100, ये इधर जाएगा तो 386.5% बनेगा, यानी कि ये आपके पास आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशंस ऑफ अ फील्ड आर 20 मीटर, 15 मीटर, a pit 10 meter long, 5 meter wide and 3 meter deep is dug in the middle of the field and the soil removed is evenly separate over the remaining part of the field. Then what will be the rise in the height of the soil level on the remaining part of the field? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, डायमेंशन ऑफ फील्ड, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। इसकी है 20 मीटर लेंथ एंड 15 मीटर हाइट। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि इस फील्ड के बीच में क्या किया गया, एक पिट को खोदा गया, एक पिट को यहां पे खोदा गया, और इस पिट की जो लेंथ है वो 10 मीटर लेंथ है, यानी 10 मीटर इसकी लेंथ है, 5 मीटर ये वाइड है, और नीचे की तरफ यानी जो डेप्थ है वो है 3 मीटर। उसके बाद क्या किया गया, यहां से जो मिट्टी निकली ना, वो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है इसमें उसको क्या किया गया, फैलाया गया। अब हमने बोलना है व्हाट विल बी द राइज इन द हाइट ऑफ द सॉइल लेवल ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड। ये जो रिमेनिंग पार्ट है फील्ड का, ये कितना ऊपर आया उस मिट्टी की वजह से जो इस पिट को खोद के निकली थी। देखो यहां पे हमने क्या किया, इस पिट को खोदा और मिट्टी इस पे फैला दी, यानी यहां पे वॉल्यूम आएगा, क्योंकि ये जो हमने मिट्टी है ना, यही हमने निकाली है और इस जो बाकी फील्ड है इसके ऊपर फैलाई है, तो यहां पे वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। ओके, एक चीज आपको और याद रखनी है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड ये किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अगर आप यहां पे प्रॉपरली देखोगे ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, जरा मुझे बताओ, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यही होता है ना। तो यहां पे भी लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, तो इसका मतलब आप वॉल्यूम को ऐसे भी लिख सकते हो, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल और मल्टीप्लाई करोगे हाइट के साथ, क्योंकि ये जो हमारे पास है ना, ये तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही होता है ना। ओके, तो इस तरह से भी आप इसको याद रखिएगा। अब आपने क्या करना है, वॉल्यूम्स को इक्वल करना है। पहले आप पेट का वॉल्यूम निकालो, वो हमारे पास है 10, यानी लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ये इज इक्वल टू, देखो अब वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना निकलेगा, वो है 20
इंटू 15। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है, यहां पे टोटल एरिया हमने नहीं लेना है क्योंकि हमने बीच में पिट को भी खोदा है ना, तो इस वाले को हमने निकाल देना है, ठीक है, माइनस करना है। तो इसका एरिया कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। यहां पे डेप्थ हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ ऊपर वाला सरफेस वाला एरिया देखना है, तो आएगा 10 इंटू 5, ठीक है। और मैंने आपको बोला है वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो इंटू करो हाइट, बस अब आपका क्वेश्चन निकल गया। करो इसको सिंप्लीफाई, 10 5 50 150 इज इक्वल टू, इसको करो मल्टीप्लाई, आएगा 300 माइनस 50 150 इज इक्वल टू 250h। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड बनेगा, यानी 150 अपॉन 250 इज इक्वल टू h। ये जीरो कैंसल, 15 को डिवाइड करो 25 से, तो आपके पास जो आंसर है ना, हाइट आपके पास आएगी 0.6 मीटर। हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, आपने वॉल्यूम पे यहां पे फोकस करना है, यहां पे ये जो बाहर वाला है रिमेनिंग वाला एरिया, इस पे फोकस करना है, और ये जो अंदर है इसको आप निकाल दोगे, आपका आंसर निकल जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, एंड ये एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया था, टियर 1 क्वेश्चन है। अ फील्ड, यहां पे फील्ड की जो डायमेंशन है वो 119 इंटू 18 है। तो यहां पे अगर मैं बनाऊंगा तो इस तरह की एक फील्ड है, लेंथ है 119 मीटर एंड हाइट है, ब्रेड्थ है 18 मीटर, ठीक है। इसके अंदर एक टैंक खोदा गया, ठीक है। इसकी लेंथ क्या है 17, ब्रेड्थ है 6, और जो डेप्थ है, गहराई है, वो 3 मीटर है, ठीक है। डग आउट इन द मिडल एंड द सॉइल रिमूव्ड इज इवनली सेपरेट ओवर द रिमेनिंग एरिया, और जो मिट्टी है वो यहां पे फैला दी गई, यहां से जो मिट्टी निकली थी। द इंक्रीज इन द लेवल ऑन द रिमेनिंग पार्ट, यहां पे भी हमने देखना है इंक्रीज कितना हुआ, तो यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। पहले वॉल्यूम देखो इस टैंक का, इज इक्वल टू, आपने देखना है इस रेक्टेंगल का एरिया, टोटल एरिया देखो पहले, उसके बाद आपने माइनस करना है। क्या माइनस करना है, ये जो आपने पिट खोदा ना, इसका एरिया माइनस करना है, वो आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 17 इंटू 6, और बाहर से रहेगी हाइट। बस अब आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो, इसको आप मल्टीप्लाई करके, एंड जो भी आंसर आएगा उसका आपने कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ये भी है आपका एक होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर फ्लोज इनटू अ टैंक 200 into 150 meter through a rectangular pipe of 1.5 meter into 1.25 meter at the rate of 20 km per hour. In what time will the water rise by 2 meters? क्वेश्चन क्या कहता है, एक वाटर टैंक है, उसको हमने भरना है, उसकी लेंथ है 200 मीटर, यानी ये लेंथ है, और इसकी जो ब्रेड्थ है वो है 150 मीटर। इसको हमने एक पाइप से भरना है, और उस पाइप की है 1.5 मीटर लेंथ एंड ब्रेड्थ है 1.25 मीटर, ठीक है। और उस पाइप में जो पानी आता है ना, वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी आता है, ठीक है। अब हमने बोलना है कितना टाइम लगेगा अगर हम उस टैंक को 2 मीटर तक भरेंगे, यानी आपने 2 मीटर तक क्या करना है, फिल करना है। तो यहां पे भी हम वॉल्यूम्स को इक्वल करेंगे। पहले आप निकालो इस टैंक का वॉल्यूम, वो निकलेगा 200 इंटू 150, और कितने मीटर तक भरना है, 2 मीटर तक, इज इक्वल टू, अब आपने निकालना है इस पाइप का वॉल्यूम, क्योंकि इसी के थ्रू पानी आ रहा है ना। अब इसका हमारे पास क्या आएगा, 1.5 इंटू 1.25। उसके बाद ये जो लेंथ है ना, एक्चुअल में जो लेंथ है ना, वो ये है। अब इस चीज को आप समझो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इस पाइप से जो पानी आएगा ना, वो किस हिसाब से आएगा, यानी 20 किलोमीटर पर आवर। अगर इस पाइप को आप लंबा देखोगे ना, यानी 20 किलोमीटर तक, 20 किलोमीटर तक इस पाइप में जो पानी आएगा ना, वो 1 घंटे में इसमें चला जाएगा, ठीक है। आगे आपको समझ, फिर एक बार मैं रिपीट करता हूं, 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब यह है, इस पाइप को आप 20 मीटर तक ले लो, सॉरी 20 किलोमीटर तक ले लो, और 1 घंटे में इस पाइप में जितना पानी
20 किलोमीटर तक आएगा, वो 1 घंटे में इस सारे टब में भर जाएगा। ठीक है, अब यहां पे सारा मीटर्स में बात हो रही है, तो 20 किलोमीटर कितना होता है, 20 इंटू 1000 यानी 20,000 मीटर। तो वो आपने करना है यहां पे मल्टीप्लाई, बस इतना ही है। अब हमने देखना है कितना टाइम लगेगा, तो मल्टीप्लाई करो टी से, बस क्वेश्चन हो गया। अब आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो 200 इंटू 150 इंटू 2 इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो ना 15/10, इसको लिखो 125/100, क्योंकि डेसिमल का 1 और इसके बाद 2 डिजिट तो 2 0 इंटू 2। देखो 1 2 ये 0 कैंसल, ये 0 ये 0 कैंसल। ठीक है, फिर आपके पास आया, देखो 15 1 15 एंड 15 10 150, यहाँ पे 20 बचा, 20 1 20, यहाँ पे 200 है ना, तो 20 10 200, 10 10 100, 100 इंटू 2 इज इक्वल टू 125 इंटू टी। तो 25 5 125, 25 4 100, 4 2 8, तो आया 8 इज इक्वल टू 5 इंटू टी। ये इधर आएगा तो बनेगा 8/5 इंटू टी, सॉरी इज इक्वल टू टी। तो टी की वैल्यू निकलेगी, लेकिन ये घंटे निकले। क्यों निकले घंटे, क्योंकि किलोमीटर पर आवर था ना, तो हमने सिर्फ किलोमीटर को कन्वर्ट किया था लेकिन मीटर को नहीं किया था। तो आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई हम करते हैं 60 के साथ। 5 12 60, तो 12 8 96, तो 96 मिनट्स आएंगे। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल इज 40 centimeter by 15 centimeter. Each squares of side 4 centimeter are cut off at the corners and the remainder is folded up to form an open rectangular box. What is the volume of box? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, सॉरी यहां पे मैं ड्रॉ कर दूं, एक क्या है, रेक्टेंगुलर शीट है। अब इस रेक्टेंगुलर शीट में क्या किया गया, जो कॉर्नर्स है ना वहां पे स्क्वायर्स कट किए गए, यानी स्क्वायर की तरह यहां पे कट लगा एक। ठीक है, उसके बाद इसको भी यहां पे काटा गया, यहां पे काटा गया एंड यहां पे काटा गया। कितना कितना, 4 सेंटीमीटर, यहां पे भी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद जो बाकी बचा ना उसको ऊपर की तरफ फोल्ड किया गया एंड वो एक बॉक्स बना। अब हमने उस बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिकली समझोगे। देखो आप एक काम करो जल्दी से, आप एक कागज पकड़ो। ठीक है, उसके बाद कागज के चारों कोने आप काटो, कितने, 4-4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कोना भी, दूसरा कोना भी, तीसरा भी, चौथा कोना भी आपने काटा। उसके बाद जो बचा ना, यानी जितना आपने काटा, जो आपके पास इतना जैसा बचा, उसको इधर से भी फोल्ड करो, इधर से भी फोल्ड करो, इधर से भी, उधर से भी फोल्ड करो, वो एक ओपन बॉक्स बनेगा। ठीक है ना। अब देखो उस बॉक्स की जो लेंथ थी, पहले कितनी थी इस टोटल लेंथ, पहले टोटल थी 40 सेंटीमीटर लेंथ। अब इतना यहां से काटा गया और यहां से आगे भी काटा गया, यानी 4 इधर से काटा, 4 इधर से काटा, टोटल 8 काटा, तो 40 माइनस 8, यानी अब जो लेंथ बची वो बनेगी 32। ओके, फिर अगर आप इस ब्रेड्थ की बात करोगे तो यहां से भी 4 काटा, यहां से भी 4 काटा, पहले थी 15 है ना, अब 4 इधर से गया, 4 इधर से गया, यानी 8 काटा ना, तो 8 काटा, 15 माइनस 8 बचा 7। और हाइट, यानी जो पेपर आपने फोल्ड करना है ना, वो कितना फोल्ड करोगे, वो 4-4 सेंटीमीटर आप फोल्ड करोगे, यानी हाइट आएगी 4। इस क्वेश्चन को ज्यादातर आप प्रैक्टिकली समझोगे, आप पेपर को पकड़ो, उसको करो, फिर आपको आराम से समझ आ जाएगी। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, यह आएगा 896 क्यूबिक सेंटीमीटर, और यही आएगा वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, एंड जो क्यूब एंड क्यूबॉइड का टॉपिक है वो भी इसी लेक्चर के साथ खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।